हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स डिस्कस करना चाहूँगी जो भी अभी फाइनल के एग्ज़ाम्स हैं या फिर इंटर के एग्ज़ाम्स बहुत पास आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स डिस्कस करना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहूँगी दैट इज़ कि जैसे कि एफआर जैसे सब्जेक्ट में या फिर टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में आपको क्या है ना कि वर्किंग नोट्स देने बहुत ज़रूरी हैं। एंड इवन इन एएफएम ऑल्सो, एएफएम में भी आपको वर्किंग नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। आप वर्किंग नोट्स बनाओ, एंड दैट टू वर्किंग नोट्स एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम वर्किंग नोट्स हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दें, क्वेश्चन के इन बिटवीन दें, ठीक है, या फिर एट द एंड। तो आपको ऑलवेज एट द एंड देना है वर्किंग नोट्स। देन वी कम टू द पॉइंट कि स्टार्ट एवरी क्वेश्चन एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विद अ न्यू पेज। ये आपके पेपर को बहुत क्लमजी नहीं बनाएगा, ठीक है, आपके पेपर को बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन देगा। देन वी कम टू इवन लाइक, और क्वेश्चंस अगर आपने कोई भी, आप स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो। लेट्स से कि आपने फर्स्ट 15 मिनट्स में डिसाइड कर लिया कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने लेट्स से फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट किया, बट फोर्थ क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पार्ट वाइज करना है। ABC, उसके पार्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करो। आप वो भी कर सकते हो इन अ वेरी बैड टू बैड केस, जब आपको बिल्कुल ही डाउट है। बट आई विल सजेस्ट कि आप पार्ट्स में अटेम्प्ट करो, ऐसे नहीं अटेम्प्ट करो पहले D हो रहा है फिर C हो रहा है। आई विल नॉट सजेस्ट। एटलीस्ट आपने कोई फोर्थ क्वेश्चन उठाया तो उसके पार्ट्स लाइन वाइज करो, एंड डोंट डू दिस ब्लंडर कि आप पहले क्वेश्चन 4 का पार्ट A एंड C अटेम्प्ट कर रहे हो, देन क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहे हो, उसके 2 पार्ट अटेम्प्ट करके क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था उसका अगेन से जो बचा हुआ पार्ट है वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो। उसमें एग्जामिनर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, एंड कोई भी इतनी मेहनत नहीं करना चाहता है, लाइक इतना कोई डिस्कम्फर्ट नहीं चाहता है, और सी के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आप इस तरह से अटेम्प्ट करो पेपर को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान में रखना। एंड आफ्टर दैट स्क्रैचिंग अवॉइड करो अपने पेपर पे। जैसे अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है, जस्ट एक लाइन कट करके एंड दैट्स इट, उसको बार बार बहुत ज़्यादा स्क्रैच नहीं करो। देन वी कम टू द पॉइंट दैट जैसे ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है या फिर लॉ जैसा सब्जेक्ट है, इंटर का भी, हम इंटर की भी बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करो और पॉइंट्स में आंसर दो अपना, सो दैट कि जो एग्जामिनर है वो देखते ही ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर सके कि उसको फोकस में आए वो वर्ड्स, एंड पेपर क्वेश्चन को, आंसर को देखते ही उसको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है, एंड एक गुड इम्प्रेशन जाएगा। जो भी आपका चेकर होगा, पेपर चेकर, उस पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अगर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं तो उसमें क्या है कि वर्ड भी हाईलाइटेड रहेंगे, आपको भी अच्छी प्रेजेंटेशन लगेगी, आपका भी क्लमजी नहीं होगा, माइंड में भी क्लमजी नहीं रहेगा, एंड पेपर चेकर के लिए भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। देन वी कम टू द पॉइंट दैट like in audit and in FR, रेफर टू द AS एंड इंड AS। जो भी आपके क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं आप उसको रेफर करो। देन वी कम टू द पॉइंट कि आप एक क्वेश्चन पे ना, लाइक एक क्वेश्चन पे स्टक मत रहो। आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया बट वो आपका बन नहीं रहा है, तो अगर आप उस क्वेश्चन को लाइक उसी क्वेश्चन में लगे रहोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, एट द एंड आपका वो छूट जाए, विच इज़ नॉट एट ऑल बेयरेबल एट दिस स्टेज, कि आप उसमें लगे हुए हो जो आपको नहीं आता है, एंड आपको एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम ये पता चले कि आपका वो छूट रहा है जो आपको आता था। दैट विल गिव अ रियली
वेरी मच बैगेज टू यू कि अगर मैं वो सम कर लेता तो शायद मैं पास हो जाता या हो जाती। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना अपने पेपर में। जो सबसे अच्छा आपको आता है पहले वो सब अटेम्प्ट कर लो, आफ्टर देन दूसरे क्वेश्चंस पे जाओ। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आप स्टक हो रहे हो, चाहे वो MCQ ही क्यों ना हो, देन ऑल्सो उसको एक बार के लिए ड्रॉप करो। जब आपको इन बिटवीन जब भी लगे या टाइम लगे तब उसको सॉल्व करो। देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आप अपनी 15 मिनट को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। आपको 15 मिनट्स में अपने लिए कोई भी एक या दो क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लेने जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, सो दैट कि आप वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो। आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एंड एग्जामिनर पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इसके लिए। एंड ऑल इन ऑल अगर आप ये लगाओ कि 2 क्वेश्चन में आप 80% मार्क्स स्कोर कर लेते हो, दैट मीन्स आपका बहुत ईजी हो जाएगा नेक्स्ट बचे हुए पेपर में से बाकी का स्कोर करना। देन वी कम टू द लास्ट पॉइंट कि आपको कभी भी शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। व्हाट्सएप लैंग्वेज मत यूज़ करो अपने पेपर में। जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हुए लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत लाइक डे टू डे रूटीन में बहुत इनकलकेट हो चुकी है ये चीज़। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि एग्जामिनर आपको वहाँ पर मार्क्स नहीं देने वाला अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेंगे। एंड मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए स्टूडेंट्स के, तो मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो उसमें लगी दैट वाज इन द प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। जैसे हम AFM की बात लेते हैं, कोई भी हम क्वेश्चन लेते हैं तो उस क्वेश्चन को हम फॉर्मेट बना लेते हैं, बट उसके ऊपर हम यही मेंशन नहीं करते हैं कि स्टेटमेंट फॉर व्हाट। ठीक है, तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपके मार्क्स डिडक्ट करवाती हैं, जो आपके पेपर में अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो आपके मार्क्स इंक्रीज करवाती हैं। एंड इट मे बी अ रीज़न कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं इससे। सबसे AFM में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आपने कोई फिगर निकाली, कोई भी आंसर निकाला अपना, वो आपका करोड्स में आया या रुपीज़ में आया, तो आप उस डिजिट के आगे अपना रुपीज़ लगाइए, पीछे करोड्स लगाइए। इस चीज़ की भी बहुत, ये भी प्रेजेंटेशन में आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारे टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे नई चीज़ें मैं आपके लिए इफ़ेक्टिव चीज़ें आपके लिए लाती रहूँगी, जिससे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प होगी। ओके, बाय।